नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तेवर। ओहो, तेवर तो देख जरा अपनी बहुरिया के। सास और ताई सास सामने बैठी रह गईं और सुबह की चाय पूछना तो दूर, फ्रिज में से ठंडा दूध निकाल कर खुद पी लिया और बाय बोल कर हाथ हिलाती चली गई पति के साथ। और आशीष ने भी तो खुद ही कॉर्नफ्लेक्स बनाया अपना। सास का ना सही, पति के नाश्ते का ही ध्यान रख ले। विनीता की जेठानी हाथ नचाकर बोली तो विनीता ने शर्म से नजरें नीची करके जवाब दिया, वो क्या है ना जीजी, नौकरी वाली है बहू। 9 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ता है और आधा घंटा पहुंचने में भी लगता है। उससे पहले जैसे तैसे खुद तैयार हो जाती है, यही बहुत है। हमारी तरह मुंह अंधेरे उठने की आदत भी तो नहीं आजकल की लड़कियों को जीजी। और आशीष को तो शुरू से ही आदत है अपना काम खुद करने की। आप चिंता मत करो, हम दोनों की चाय मैं बना देती हूँ, फिर महाराजिन आ जाएंगी थोड़ी देर में। रोज ऐसा ही चलता है क्या तेरे घर में? कल से देख रही हूँ बहू ने रात को भी खाना मेज पर लगाने के सिवा कुछ काम नहीं किया, और तू भी तो कितना बदल गई है। हमेशा सारे काम अपने हाथ से किए और अब महाराजिन लगा ली। माना अच्छा खाना बनाया था उसने, लेकिन अपने हाथ के बनाए भोजन की बात ही अलग है। ये तो तू भी मानती थी। मानती तो अब भी मैं यही हूँ जीजी, पर क्या करूँ, आशीष नहीं मानता। अब बहू को ना तो फुर्सत है, ना ही उसकी मनसा ही होती है रोज खाना बनाने की। शुरू शुरू में समझाया था मैंने कि दोनों सास बहू मिलजुल कर घर संभाल लेंगी, मिल बांट कर काम कर लेंगी। मैं कौन सा सारा बोझ उस पर अकेले डालना चाहती थी, पर आशीष ही बीच में बोल पड़ा कि पूर्वी कामकाजी है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर की गई हुई, शाम को थकी हारी घर आकर कैसे रसोई में जुट पाएगी। और आपने भी सारी ज़िंदगी रसोई संभाली है, तो अब आपके भी आराम करने के दिन हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले। 2-2 कमाने वाले हो गए ना अब घर में, इसीलिए तू कुछ नहीं कहती होगी बहू को। अरे पर जरा सोच, ऐसा पैसा भी किस काम का जो घर परिवार की जिम्मेदारी भूलकर कमाया जाए। कितनी औरतें दोनों जगह की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती ही हैं। तू भी ना एकदम संस्कारहीन बहू चुनकर लाई है अपने आशीष के लिए। जेठानी ने उलाहना दिया तो विनीता मायूसी से बोली, मैं कहाँ चुनकर लाई जीजी, मुझे भी क्या मिला। जानती तो हो मैं तो हमेशा से एक घरेलू संस्कारी लड़की ही चाहती थी जो मेरे साथ घर में भी वक्त बिताए। पूर्वी को तो आशीष ने चुना है अपने लिए। हाँ, मैं विरोध जरूर नहीं कर पाई, ममता के आगे समझौता कर लिया। अब इसके पापा तो रहे नहीं, मेरा तो जो है वो यही है, इसीलिए इसकी हमेशा सुनती हूँ। वैसे जितना मैं उसे समझी, बहू भी दिल की बुरी नहीं है। मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखती है। छुट्टी वाले दिन कभी कभी खाना भी बढ़िया बनाकर खिलाती है। होटल के खाने जैसा स्वाद है इसके हाथ में जीजी। रहने दे, तू लीपा पोती करना विनीता, कल से आई हुई हूँ, मैं भी देख ही रही हूँ अपनी आँखों से। सोचा था आशीष के ब्याह में तो ज़्यादा रुक नहीं पाई थी, अब उसकी बहू के साथ कुछ समय बिता कर आती हूँ, पर इसे तो फुर्सत ही नहीं। मेरी बहू ऐसी संस्कारहीन होती तो मैं तो अकल ठिकाने लगा देती उसकी। अरे मैं तो हूँ ना जीजी, हमें भी तो कब से साथ में वक्त बिताने का मौका नहीं मिला है। मैं मन लगा कर रखूँगी ना आपका। हाँ तू तो है, पर तू तो अपने ही घर में खुद ही बेचारी सी लग रही है मुझे। खैर चल, चाय बनाकर पिला दे, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। विनीता चाह कर भी जेठानी की बातों का विरोध नहीं कर सकी। वैसे वो जितना समझ पाती थी, उनकी बहू दिल की बुरी नहीं थी और शायद बनावटीपन से भी दूर ही थी। लेकिन ये भी सच था कि इकलौते बेटे के लिए जैसी बहू का सपना वे प्रारंभ से देखती आ रही थी, पूर्वी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी ओर जेठानी की दोनों बहुएं गृह कार्य में दक्ष थी। जब तक संयुक्त परिवार में थी, 10-15 मेहमानों को तो दोनों मिलकर बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती थी।
हाँ, पिछले 2 सालों से ज़रूर दोनों की रसोई अलग हो गई है। और जीजी सुबह का खाना बड़ी बहू के यहाँ तो शाम का छोटी बहू के यहाँ खाती थी, पर इसमें भी तो मज़ा ही आता होगा उन्हें। एक तो दोनों समय का घर का ताज़ा खाना और दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद भी मिल जाता था। विनीता तो तब से वहाँ जा ही नहीं पाई है, पर इस बार जीजी के साथ ही निकल जाएंगी। अपने घर में ना सही, जीजी के यहाँ जाकर ही कुछ दिनों ये सुख उठा लें। शाम को जब पूर्वी ऑफिस से आई तो उसके हाथों में गर्मा गर्म जलेबी व समोसे के लिफाफे थे। उसने बैग एक ओर रखा और झटपट प्लेटों में नाश्ता डालकर ताई और सासू माँ को पकड़ाया। प्लेट हाथ में लेते हुए ताई ने ताना मारा, बहू, तेरे हाथ का भी कुछ मिलेगा खाने को, या मेरे लौटने तक बाजार का और महाराजिन के हाथ का ही खाना पड़ेगा? बस। ज़रूर मिलेगा ताई, कल शनिवार है, 2 दिन की छुट्टी है मेरी। बताइए क्या पसंद है आपको? कह तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ बनाना जानती है। अरे जो अच्छा बनाती है वही बना दे बस। ब्याह में तो खीर में चावल डालकर ही शगुन पा गई थी, अब कुछ खुद पकाकर खिलाए तो दोबारा शगुन दूंगी। आपका आशीर्वाद ही बहुत है ताई। ताई उसके मीठे बोलों से जरा भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। अगले दिन सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक तीनों समय के भोजन की जिम्मेदारी पूर्वी ने बखूबी निभाई। विनीता को भी उसने रसोई से दूर रखा। हाँ, महाराजिन ने अवश्य उसका हाथ बटा दिया था। ताई मन ही मन उसकी पाक कला से प्रभावित थी। शगुन भी पकड़ाया, परंतु खुलकर प्रशंसा नहीं कर सकी। अहम जो आड़े आ रहा था। अगले दिन सवेरे ही रविवार को आशीष अपने दोस्त की शादी में शहर से बाहर चला गया। दोपहर से विनीता को ठंड लगकर तेज बुखार चढ़ गया। ताई तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन पूर्वी ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। समय पर दवाई खिलाने से लेकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने तक सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई। वैसे ताई विनीता के कमरे में ही सोती थी, लेकिन रात को ताई के सोने की व्यवस्था दूसरे कमरे में करके पूर्वी ही विनीता के पास सोई। विनीता का बुखार कम हो गया था, परंतु रात को भी पूर्वी ने कई दफ़ा उनका माथा छूकर अपनी तसल्ली की। अगले 2 दिनों की छुट्टी भी उसने ले ली थी। ताई हर बात पर नज़र रखे हुई थी और मन ही मन उसकी तुलना अपनी दोनों बहुओं से कर रही थी। हालांकि वह अब भी नहीं कह सकी, परंतु मन ही मन अब वह पूर्वी को उनसे 21 पा रही थी। 15 दिन बाद जब ताई लौटी तो विनीता भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर आ गईं। दोनों बहुओं ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चाची सास का स्वागत किया। बहुत जल्द वो समझ गईं कि जेठानी के घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दोनों भाइयों के बीच वो हंसी मजाक नहीं बचा था। दोनों बहुएं आपस में ज़रूरत भर का बोलती। चचेरे भाई बहन के बीच प्रेम कम और प्रतियोगिता अधिक थी। सुबह का खाना बड़ी बहू ने कमरे में ही भिजवा दिया तो विनीता से रहा नहीं गया। जीजी, आप मेज़ पर सबके साथ खाना नहीं खाती अब? अरे विनीता, घर में होता ही कौन है दिन में? बच्चे देर से आते हैं और मनोज तो सीधा शाम को ही आता है। बड़ी बहू मुझे समय पर खाना दे देती है, फिर खुद जब मर्जी होती है तब खाती है। विनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को कमल पिज्ज़ा लेकर कमरे में आया। विनीता उस समय बाथरूम में थी, परंतु उन्हें सुनाई सब दे रहा था। कमल अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मीता के सिर में दर्द है, इसीलिए आज पिज्ज़ा मंगवा लिया है। आपके और चाची के लिए यहीं ले आया हूँ। जीजी फुसफुसाकर बोली, कमल, जब तक तेरी चाची यहाँ है थोड़ा ध्यान रख लो। तुम लोग पिज्ज़ा मंगवाया है वो तो ठीक है, पर साथ बैठकर ही खा लेते। माँ, बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चाची तो अभी रहेंगी, कभी बाहर खाना खिलाने ले चलेंगे। अरे पर बच्चे भी तो खाना खाने उठे ही होंगे। माँ, पिज्ज़ा ठंडा हो रहा है, कहते हुए कमल बाहर निकल गया। विनीता बाथरूम से निकली तो अनजान बनते हुए बोली, अरे वाह, पिज्ज़ा बहुत दिनों से नहीं खाया। चलो जीजी, शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। जीजी आंखों में आंसू भरकर बोली,
विनीता, मैं अपने परिवार को जोड़ कर नहीं रख पाई। शायद मेरा कड़ा अनुशासन और एक की दूसरे से तुलना करते रहना ही इसकी वजह है। आज मेरे अनुशासन को मानना तो दूर, मेरी बात कोई सुनता तक नहीं है। तू ऐसी गलती कभी मत करना। तुझे पूर्वी के रूप में हीरा मिला है। बहुत संस्कारी बहू है तेरी। यहाँ वहाँ उसकी तुलना करके उसके दिल में अपनी इज्जत कम मत कर लेना। और सुन, क्या कुछ दिनों के लिए फिर से तेरे घर चल सकती हूँ? पूर्वी से सामने से वो कहना है मुझे जो मुझे कह देना चाहिए था, पर मेरे अहंकार ने नहीं कहने दिया। कैसी बातें कर रही हो जीजी? आपका ही घर है वो, जब तक जी चाहे रहिए। भाग्यवान है तू इस बुढ़ापे में। मैं तो तुझसे ये भी नहीं कह सकती, पर मैंने पूर्वी के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं किया था। क्या तब भी पूर्वी ऐसा ही कह सकेगी? ज़रूर कहेगी जीजी, भरोसा है मुझे उस पर। विनीता का दिल अपने बेटे बहू के पास लौटने के लिए मचलने लगा था। खाना समाप्त करते ही उन्होंने पूर्वी को फ़ोन लगा दिया। पूर्वी बेटा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है मेरा, और तेरी ताई का भी। वो भी कुछ दिन और तेरे साथ रहना चाहती हैं। उन्हें कुछ कहना भी है तुझसे, पर फ़ोन पर नहीं, सामने से। ये भी कोई पूछने की बात है मम्मी? वो घर की बड़ी हैं, उन्हीं का घर है। वैसे मुझे भी घर खाली खाली लग रहा है आपके बिना। मैं जल्दी से जल्दी आप दोनों की टिकट बुक कराती हूँ। विनीता ने फ़ोन रखते हुए जेठानी की ओर देखा। उन्होंने भी पूरा वार्तालाप सुना था और उनके चेहरे पर संतोष था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।